जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की, और इंडियन हिस्ट्री में जो टॉपिक आज हम शुरू करेंगे वो है एनिशिएंट इंडिया में वैष्णव धर्म। इससे पहले हमने बात करी थी शैव धर्म की, उसको हमने पूरा कंप्लीट किया लास्ट वीडियो में। अभी हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे वैष्णव धर्म। सबसे पहले अगर हम देखें वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन है, तो वो है भगवान कृष्ण। ध्यान रखना, कौन है? भगवान कृष्ण को वैष्णव धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इसे वैष्णव धर्म कह लो या भागवत धर्म कह लो, एक ही बात है। ठीक है, भागवत धर्म इसलिए क्योंकि भगवान कृष्ण के फॉलोअर उनको भगवत कहकर संबोधित करते थे, इस वजह से धर्म पड़ गया भागवत। ठीक है, और अगर हम भगवान कृष्ण की बात करें थोड़ा सा, तो हमने पहले भी इसको वेदों में भी पढ़ा है कि एक उपनिषद जिसका नाम है छांदोग्य, छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले उल्लेख दिया हुआ है किसका? देव की पुत्र कृष्ण का। इसके अलावा उन्हें घोर अंगिरस का शिष्य भी कहकर पुकारा गया है, जो बात हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैनियों के अनुसार अगर हम देखेंगे तो जैनियों के अनुसार भगवान कृष्ण 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के समकालीन हैं। इस बात को हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा था। तो कुल मिला के वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक हैं वो हैं भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण की जब बात हो रही है तो वो बेसिकली कुछ और नहीं, विष्णु के ही अवतार माने जाते हैं। ठीक है, तो वही सब बातें हैं, जरा देखते हैं इसमें। विष्णु का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन देववृंद में इनका स्थान गौण था, क्योंकि पूर्व वैदिक काल में इंद्र का महत्व ज़्यादा था, विष्णु का महत्व थोड़ा सा कम था। बाद में जो इनका महत्व है वो उत्तर वैदिक काल में हमें अधिक देखने को मिलता है। ऋग्वेद में विष्णु को उरुगाय, उरुक्रम व गोपा कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में उनको यज्ञ का प्रतिरूप कहा गया है। संगम युग में विष्णु को तिरुमल और कललवड़म कहा गया है। ये नाम है, लोकल नाम है। ठीक है ना? हाँ, ऋग्वेद में विष्णु का उल्लेख आकाश के देवता के रूप में हुआ है। उत्तर वैदिक काल में 3 प्रमुख देवता बने, प्रजापति, रुद्र और विष्णु। प्रजापति हो गए ब्रह्मा, सृष्टि को पालने वाले, रुद्र सृष्टि का विनाश करने वाले, और विष्णु सृष्टि को बनाने वाले। ठीक है ना? तो विष्णु लोग जो है ये लोगों के पालक एवं रक्षक हैं। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है। विष्णु पुराण में भी वासुदेव को ही विष्णु का एक नाम बताया गया है। इस प्रकार जब कृष्ण विष्णु का तादात्म्य नारायण से स्थापित हुआ, तब वैष्णव धर्म की संज्ञा पंचरात्र धर्म हो गया। ठीक है, हाँ, तो ध्यान रखना, क्योंकि नारायण के जो उपासक होते हैं उन्हीं को पंचरात्र कहा जाता है। और जब हमने ये कह दिया कि नारायण और भगवान कृष्ण एक ही बात है, तो अब चाहे इसको भागवत धर्म कह लो, वैष्णव धर्म कह लो, या कह लो पंचरात्र धर्म, सब बात एक ही अब हो जाती है। ठीक है, हाँ। और यदि हम देखें तो मौर्योत्तर काल में भी इसका थोड़ा सा हमें उल्लेख मिलता है। जैसे आप देखोगे कि मौर्य काल में एक प्रसिद्ध यात्री जिसका नाम है मेगास्थनीज, वो भारत की यात्रा पर आया मौर्यों के समय में, और उसने अपनी एक बुक लिखी जिसका नाम है इंडिका। उस बुक में वो कहता है कि जो शूरसेन महाजनपद के लोग हैं, शूरसेन जिसकी राजधानी है मथुरा, वो अपनी बुक में लिखता है कि शूरसेन महाजनपद के लोग एक देवता की पूजा करते हैं जिनका नाम है हेराक्लीज। और हेराक्लीज जो है वो गाय चराते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तो ये कोई देवता और नहीं, ये हमारे कृष्ण कन्हैया जी ही हैं जिनके बारे में वो बात कर रहा था। ठीक है, तो इनका जो है हिस्टोरिकल एविडेंस काफ़ी देखने को मिलता है। गुप्त काल में अगर हम देखें तो गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरम पर था। ध्यान रखना, ठीक है। कभी पूछे वैष्णव धर्म अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर कब था, तो आप आंसर करोगे गुप्त काल में। गुप्त काल में ये अपने चरम पर पहुंच गया था साथियों, बिल्कुल पीक पर था। क्यों पीक पर था?
क्योंकि जितने भी गुप्त शासक हैं उन्होंने एक उपाधि को जरूर धारण किया है, जो कि है परम भागवत। तो परम भागवत की उपाधि को धारण कर रहे हैं गुप्त काल के लोग, तो हम कह सकते हैं कि भैया ये इनकी चरम पर था। और फिर और अगर हम देखें तो भगवान विष्णु का जो वाहन है क्या है, गरुण, ठीक है, ये गुप्तों का राजकीय चिन्ह था। तो फिर ये कहा जा सकता है कि गुप्तों के समय में वैष्णव धर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था। और तो और अगर हम देखें तो गुप्त काल में ही साथियों देवगढ़ में ही दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ गुप्त काल में। और देवगढ़ में झांसी में जो दशावतार मंदिर बना है, ये भारत में पहला शिखर युक्त मंदिर है, जिसके ऊपर प्रॉपर एक विमान बना हुआ है। ये जो शिखर आप देख रहे हैं, ये वाला, ये जो मैं इसको ब्लैक कर रहा हूँ, ये पहले मंदिरों में नहीं बनता था। ये पहले जिस मंदिर में बना वो मंदिर है हमारा दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी का। तो फिर हम कह सकते हैं कि काफ़ी इसने तरक्की इस दौरान की, ठीक है। और अगर हम देखें साथियों तो वैष्णव धर्म के सिद्धांतों में 10 अवतारों की चर्चा होती है। भगवान विष्णु के 10 अवतार बताए जाते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 10 ही अवतार हैं, अलग अलग किताबों में इनकी संख्या अलग अलग मिलती है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा अमरकोश, ठीक है, जिसके राइटर हैं अमर सिंह। और एक बुक है गीत गोविंद, जिसके राइटर हैं जयदेव। इनकी बुक में गीत गोविंद और अमरकोश में भगवान विष्णु के 39 अवतारों का उल्लेख है। कितने? 39। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग जानकारी है, बट हाँ नॉर्मली आप कह सकते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हुए हैं। उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पुराना जो और सबसे पहला जो अवतार है साथियों, वो है मत्स्य अवतार, ठीक है। सबसे पुराना कहा जाता है, धरती पर चारों ओर छा गई थी प्रलय, तब ऐसे में भगवान विष्णु ने एक मछली का रूप लिया और एक ऋषि जिनका नाम था मनु, उनको बचाया। बाद में मनु ने ही इस सृष्टि पर अन्य लोगों को, अन्य इंसानों को जन्म दिया। इसीलिए हम सब मनु की औलादें हैं, और मनु की औलादें होने के कारण ही हमें कहा जाता है मनुष्य, यानी मनु से जो उत्पन्न है वही मनुष्य है। तो उसमें उनकी सहायता मछली बनके, उस बाढ़ से बचाने में सहायता की भगवान विष्णु ने मछली बनके, इसलिए पहला अवतार है मत्स्य का, ठीक है। दूसरा जो अवतार इनको बस देखना भर है, दूसरा अवतार है कूर्म यानी कच्छप, ठीक है। ये जो है तब हुआ था जब हमारे यहाँ समुद्र मंथन हुआ था। तो भगवान विष्णु ने अपनी पीठ पर एक बड़े से कछुआ बने और उस कछुए की पीठ पर जो है मंदराचल पर्वत को रखा गया, और फिर जो है समुद्र मंथन हुआ, जिसमें से जहर निकला, कामधेनु गाय निकली, बहुत सारी चीज़ें निकली। वरा अवतार तो हमारे पड़ोस में ही हुआ है, सोरो में, सोरो शुकर क्षेत्र में, ठीक है, जिसमें कहा जाता है एक राक्षस का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लिया। इसीलिए हमारे पड़ोस में ही पड़ता है सोरो शुकर क्षेत्र, उसका नाम ही यही है, क्योंकि कहा जाता है यहीं पर भगवान विष्णु ने सुअर का अवतार लिया था। नरसिंह अवतार तो सबको पता है, आधा इंसान आधा जानवर, है ना, तो सबको पता है भगवान विष्णु का है। वामन अवतार जो है, वामन का मतलब 2 है यहाँ पे। वामन का मतलब छोटा भी होता है और वामन का मतलब ब्राह्मण भी होता है। तो एक राजा थे जिनका नाम था बलि, उनको ऐसा अभिमान था कि मुझसे ज़्यादा दानी कोई भी नहीं है। तो उनके इस घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया वामन का, और कहा कि मेरे को 3 पैर ज़मीन चाहिए। वो उनके दरबार में गए और कहा कि मेरे को 3 पैर ज़मीन चाहिए। तो बलि ने उनको देखा, कहा ये तो बहुत छोटा सा है, 3 पैर में कितनी ज़मीन आ जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आप जिस दिशा में चाहें 3 पैर ज़मीन ले सकते हैं। और बाद में फिर जब उन्होंने अपना स्वरूप विस्तार किया, है ना, तो जब भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप विस्तार किया तो वो डर गए। पहले लोक में उन्होंने सारा ज़मीन नाप लिया, दूसरे में अंतरिक्ष माप लिया, और तीसरा पैर जब उठाया तो वो राजा बलि के ही ऊपर रख दिया, यानी बलि भी अब उनके हो गए। बाद में उन्हें एहसास हुआ कि किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। अच्छा, परशुराम और राम की बात करें तो ये दोनों एक ही समय में है, ध्यान रखना। राम और परशुराम, इन दोनों का जो अवतार है एक ही समय पे हुआ है। परशुराम का मतलब है राम परशु के साथ, परशु का मतलब होता है फरसा। तो अगर भगवान राम फरसे के साथ हैं तो वो परशुराम है। अच्छा, परशुराम के पिता का नाम याद रखना, जामदग्नि, ये पेपर में पूछा जा चुका है, लिख देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई दे जाए। तो ये भी अच्छा नहीं है कलर, कौन सा कलर लूँ जो आपको प्रॉपर दिखाई दे, ये ठीक है, ओके। तो लिख देता हूँ यहाँ पे इनके जो पिता का नाम है ये है जमदग्नि। तो जमदग्नि के पुत्र हैं परशुराम, ध्यान रखना, ठीक है। इनको भी भगवान का अवतार माना जाता है। और राम की कहानी तो दुनिया में फेमस है, हम सब लोग जानते हैं। कृष्ण की कहानी भी फेमस है, सबको पता है, ठीक है। हम तो कृष्ण के ही क्षेत्र में रहते हैं, ब्रज क्षेत्र में।
तो सब जानते हैं। अच्छा, ध्यान रखेंगे बुद्ध को भी विष्णु का ही अवतार माना जाता है, 9वां। ठीक है, अब विष्णु को मतलब बुद्ध को विष्णु का ही 9वां अवतार की मान्यता मिल चुकी है और 10वां अवतार अभी होना बाकी है। ध्यान रखना, ये कलयुग में होगा जिसका नाम है कल्कि। ठीक है, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेंगे और इस अवतार में वे सफ़ेद घोड़े पर बैठ करके आएंगे, जिसमें उनके एक हाथ में खड़ग होगा और दूसरे हाथ में कुछ किताबें होंगी और जो भी पापी लोग हैं उनका संहार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कल की होना अभी शेष है। ठीक, होता है तो बिल्कुल हम इसको देखना जरूर चाहेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है धरती पर अवतार लेते हैं। राम और कृष्ण को तो नहीं देख पाए, लेकिन हाँ, अगर सब कुछ सही रहा तो बिल्कुल हम कल्कि को देख पाएंगे। तो ये हुआ हमारा वैष्णव धर्म। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और देख लो, जैसे हमने शैव में देखा था कि वो लोग जिन्होंने दक्षिण भारत में शैव धर्म का प्रचार किया वो कहलाए नैनार। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का प्रचार करने वाले कहलाए नैनार। इनकी संख्या है 12। इनमें ध्यान रखना, इसमें जो अंडाल हैं ये थोड़ा महत्वपूर्ण है, इनको देख लेना। 12वें नंबर के अंडाल कहा जाता है, ये एक महिला थी तो इस लिहाज से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा समाप्त हुआ वैष्णव धर्म। कोई भी डाउट हो या आपका कोई भी सवाल हो तो बेझिझक आप पेपर में पूछ सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब पेपर से मतलब यहाँ पे कमेंट में पूछ लीजिए, मैं अपनी बुद्धि और योग्यता के हिसाब से उसका निराकरण करने का पूरा प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।